6 अक्टूबर 2025 की रात दिल्ली पुलिस को फोन आता है कि गांधी विहार की एक इमारत से धुआं उठ रहा है। टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। चौथी मंजिल पर आग इतनी भयानक थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दमकल विभाग को बुलाया गया और घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर का नजारा देखने लायक नहीं था। फ्लैट अंदर से लॉक था और एक जली हुई लाश फर्श पर पड़ी थी। पहले लगा शायद गैस सिलेंडर फटा होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। मृतक का नाम था रामकेश मीणा, उम्र 32 साल। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एक अधिकारी बनने का सपना दिख रहा था। पर उस रात उसका सपना ही नहीं, जिंदगी भी राख में बदल गई। शुरुआती जांच में ये एक एक्सीडेंट समझा गया था, लेकिन जब पुलिस ने तह तक जाना शुरू किया तो पता चला ये हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले की है। मई 2025 में रामकेश एक इंटरव्यू देने नोएडा की एक कंपनी में गया था। वहीं उसकी मुलाकात हुई 21 साल की अमृता चौहान से, जो फोरेंसिक साइंस में पढ़ाई कर रही थी। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो पास के कैफे में कॉफी पीने गए और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी और फिर दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने गांधी विहार में एक फ्लैट किराए पर लिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर रिश्ते की वो दीवार दरकने लगी, क्योंकि अमृता की जिंदगी में दोबारा लौट आया उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप, जो पेशे से गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था। सुमित और अमृता पहले मुरादाबाद में साथ रहते थे, लेकिन जब अमृता दिल्ली आई तो दोनों अलग हो गए थे। फिर सोशल मीडिया पर दोबारा जुड़ गए और यहीं से मुसीबत शुरू हुई। रामकेश को शक हुआ कि अमृता उससे दूर जा रही है। वो उसे रोकने लगा, दबाव डालने लगा और फिर एक दिन उसने उनके प्राइवेट पलों के वीडियो भेजने शुरू कर दिए। असल में रामकेश ने उनके नजदीकी पलों की रिकॉर्डिंग अपने हार्ड डिस्क में सेव कर रखी थी। अब वही वीडियो उसके पास ब्लैकमेल का हथियार बन गए थे। अमृता ने उससे कई बार कहा कि वीडियो डिलीट कर दो, हार्ड डिस्क मुझे दे दो, लेकिन रामकेश नहीं माना और यहीं से उसने खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। अमृता ने छतरपुर में नया फ्लैट लिया। वहीं से उसने अपने पुराने प्रेमी सुमित से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सुमित ने अपने दोस्त संदीप को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। पहली कोशिश थी रामकेश की घर चोरी करके वो हार्ड डिस्क निकाल लेंगे, लेकिन ये योजना फेल हो गई। फिर 6 अक्टूबर की रात अमृता, सुमित और संदीप तीनों गांधी विहार वाले फ्लैट में पहुंच गए। सुमित और संदीप ने मास्क पहन रखे थे और अमृता पहले से अंदर थी। तीनों ने मिलकर रामकेश को काबू में किया और हार्ड डिस्क मांगने लगे। बहस बढ़ी और फिर मामला हिंसा तक पहुंच गया। रामकेश की मौत हो गई। अब उन्हें लगा कि अगर लाश ऐसे ही छोड़ दी तो पकड़े जाएंगे। अमृता, जो फोरेंसिक साइंस की छात्रा थी और क्राइम वेब सीरीज की दीवानी भी थी, जानती थी कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। तीनों ने मिलकर उसके शरीर पर घी, तेल और शराब डाली, गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोला और आग लगा दी। फिर दरवाजा अंदर से बंद करके भाग गए। सुमित को पता था सिलेंडर का फटेगा, क्योंकि वो गैस डिस्ट्रीब्यूटर था, और सचमुच कुछ देर बाद जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। पुलिस पहुंची। मामला हादसा लग रहा था, लेकिन सीसीटीवी ने सब बदल दिया। फुटेज में आग लगने से कुछ मिनट पहले 2 लोग बिल्डिंग से बाहर जाते दिखे। संदेह गहराया और फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से पुलिस ने कड़ी जोड़ी। अमृता का मोबाइल लोकेशन उसी रात उसी इलाके में एक्टिव था। घटना के बाद से उसका फोन बंद हो गया। पुलिस ने पीछा किया और 18 अक्टूबर को अमृता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कबूल किया। उसके बाद सुमित और संदीप भी पकड़े गए। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगर देखा जाए तो अमृता चाहती तो पुलिस में शिकायत कर सकती थी। वो केस दर्ज करवा सकती थी कि रामकेश उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो उसे सीधे जेल के दरवाजे तक ले गया। कभी कभी गुस्सा इंसान से वो करवा देता है जिसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। तो साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही असली घटनाओं से जुड़ी नई कहानियां सुनने के लिए द क्राइम केस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ।